लेसन नंबर 1 में ठोसों में अपूर्णता या दोष। ठोसों में अपूर्णता किसे कहते हैं? परम शून्य ताप पर जो ठोस के या क्रिस्टल के जो अवयवी कण होते हैं वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जब इन्हें धीरे धीरे गर्म करते हैं तो इसकी जो क्रमबद्ध व्यवस्था जो होती है वो विचलित हो जाती है। इस विचलन को ही हम ठोसों की अपूर्णता या दोष कहते हैं। परम शून्य ताप पर परम शून्य ताप पर क्रिस्टल के अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब परमाणु, अणु, आयन, परमाणु और आयन, अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। गर्म करने पर अवयवी कण का क्रम में विचलन उत्पन्न हो जाता है। इस विचलन को ठोसों की अपूर्णता कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, बिंदु दोष और रेखीय दोष, लेकिन हमारे जो कोर्स में है वो बिंदु दोष है। बिंदु दोष परमाणु या आयन की जो क्रमबद्ध व्यवस्था होती है उसमें जो विचलन होता है उसे कहते हैं हम बिंदु दोष। यह उचित स्थान पर धन आयन तथा ऋण आयन अपना स्थान छोड़ देती है। ये दोष 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 रस समीकरण मितीय दोष। नंबर 2 अशुद्धता दोष। नंबर 3 आरस समीकरण मितीय दोष। मितीय दोष। अब पढ़ते हैं हम रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष वह दोष होता है जिसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात यौगिक के अणुसूत्र के अनुरूप होता है, उसे रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। ये 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिक्ति का दोष। कुछ जालक स्थल जो होता है रिक्त हो जाता है। इसमें ठोस का घनत्व कम हो जाता है। रस समीकरण मितीय दोष वह दोष होता है जिसमें धन आयन और ऋण आयन का जो अनुपात होता है यौगिक के अणुसूत्र के अनुरूप होता है। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है रिक्ति का दोष। कुछ चालक स्थल रिक्त हो जाते हैं, इसमें ठोस का घनत्व कम हो जाता है।
अब रस समीकरण में दोष का दूसरा प्रकार पढ़ते हैं हम, अंतराकाशीय दोष। इस दोष में परमाणु या आयन अंतराकाशीय स्थान पाए जाते हैं, तो इस दोष को कहते हैं हम अंतराकाशीय दोष। इसमें कौन आते हैं? परमाणु या आयन अंतराकाशीय स्थान पाए जाते हैं, तो इस दोष को हम अंतराकाशीय दोष कहते हैं। अगला आता है हमारा तीसरा प्रकार, शॉटकी दोष। इसका आविष्कार 1930 में जर्मन वैज्ञानिक शॉटकी ने किया था। ये दोष उनकी आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जहां समन्वय संख्या अधिक होती है और समान धन आयन और ऋण आयन होते हैं। शॉटकी का आविष्कार सन 1930 में शॉटकी ने किया था। ये दोष उन आयनिक क्रिस्टलों में होता है जहाँ समन्वय संख्या अधिक होती है और समान संख्या में हमारे धन आयन और ऋण आयन होते हैं। इसमें समान धन आयन और ऋण आयन अपना स्थान छोड़ देते हैं और वहाँ पर रिक्तियाँ बन जाती हैं, तो इस दोष को हम शॉटकी दोष कहते हैं। अगला दोष आता है हमारा फ्रैंकल दोष, चौथा। इसका आविष्कार रूस के वैज्ञानिक फ्रैंकल ने किया था। यह दोष उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जहां पर समन्वय संख्या कम होती है। धन आयन और ऋण आयन में अंतर अधिक होता है। इसमें धन आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान पाया जाता है, तो इस दोष को हम कहते हैं फ्रैंकल दोष। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहला आता है हमारा रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष उस दोष को कहते हैं जहां पर हमारा रिक्तिका दोष में कुछ चालक स्थान रिक्त हो जाता है, उसे रिक्तिका दोष कहते हैं। दूसरे प्रकार का होता है अंतराकाशीय दोष। अंतराकाशीय दोष वह दोष होता है जिसमें परमाणु या आयन अंतराकाशीय स्थान पाए जाते हैं, उसे अंतराकाशीय दोष कहते हैं। शॉटकी दोष, इस शॉटकी का आविष्कार जर्मन के वैज्ञानिक शॉटकी ने किया था। ये दोष उन आयनिक क्रिस्टलों में होता है जहाँ समन्वय संख्या अधिक होती है और समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन उपस्थित होते हैं। इस दोष में जो हमारे समान धन आयन और ऋण आयन अपना स्थान छोड़ जाती है, वहाँ पर रिक्तियाँ बन जाती हैं। इस दोष को हम शॉटकी दोष कहते हैं। अगला दोष हमारा आता है फ्रैंकल दोष। इसका आविष्कार रूस के वैज्ञानिक फ्रैंकल ने किया था। ये दोष उन आयनिक क्रिस्टलों में होता है जिसमें समन्वय संख्या कम होती है, धन आयन और ऋण आयन का अंतर अधिक होता है। इस दोष में धन आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान पाए जाते हैं। इस दोष को हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। और फ्रैंकल दोष जो होता है हमारा AgCl, AgBr आदि में होता है। और जो हमारा शॉटकी दोष है ये हमारा होता है NaCl और AgBr में शॉटकी